बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बतरजी ग्रुप के सरबराह सूबी बतरजी के हमरा बटन दबाकर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश गए और इनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकातें की और 4 साल बेटी की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कहा कि बलोचिस्तान सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी का आगाज सूबे भर में पायदार तवानाई के हसूल में अहम संगे मील साबित होगा। ये शराकत दारी बलोचिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की और पायदार तवानाई के हल पेश करने के लिए मुश्तरका आज़म को वाज़ेह करती है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मुख्तलिफ मुकदमात में 35 दिनों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस अब्दुल फयाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब के हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात के लिए दाई दरख्वास्त पर समाअत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में आज होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि LOC अबूर करनी और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत में आकर 26 ईरानी तरमीम को खत्म करेंगे। PTI वर्कर्स और रहनुमा पर बेशुमार जाली केसेस दर्ज किए गए हैं। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं है। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी कानून की शिक मुअत्तल करने के हुक्म में तोसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में नजरबंदी के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने जुडिशल एडवाइजरी पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से असर सदीक एडवोकेट पेश हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, इनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर पंजाब के कहने से कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना हटेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि लाइलाज कुत्तों को बेहतर तरीके से आरामदेह मौत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट से आवारा कुत्तों को मारने से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस जवाद हसन ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर से दुबई जाने वाली PIA की परवाज 203 हादसे से पार पार बच गई। एविएशन ज़रा के मुताबिक PIA का तैयारा टेक ऑफ होने पर परिंदा टकराने से मुतासिर हुआ। पायलट ने कॉकपिट से कंट्रोल टावर को फौरी आगाह किया। लैंडिंग की इजाजत मांगने पर रनवे को क्लियर कर दिया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात के दौरान गजा जंगबंदी मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। तैयारा उलटने से एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई, दीगर अफराद महफूज रहे। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास की जानिब से जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी। हमास की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है, जबकि इसराइली जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार है। अमरीकी रियासत बोलीविया में मुसाफिर बस 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 31 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। साने समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस बीत गए, लेकिन मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 2007 को भारतीय हिंदुस्तान इंतखा पसंदों ने पाकिस्तान और भारतीय शहरी समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया। 18 फरवरी 2007 को दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को पानीपत के मकाम पर आग लगा दी गई।
कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि टीम का बॉलिंग शोबा मजबूत है। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर इसे यादगार इवेंट बनाना चाहते हैं। और शायकीन, क्रिकेट का इंतजार खत्म होने के करीब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। 9 मार्च तक जारी रहने वाले चैंपियंस ट्रॉफी की सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल की हसूल के लिए मैदान में उतर गयी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।